धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो चार धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की चार धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चार धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ करेंगे संवाद। दिल्ली के भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम तय। हमारे चैनल की खबर का हुआ बड़ा असर। लोहाघाट के राजकीय इंटर कॉलेज के भवन का जल्द होगा जीर्णोद्धार। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लिया संज्ञान। गैरसैंण में होगा धामी सरकार का बजट सत्र। 7 जून को सत्र आयोजित करने के लिए शासन ने भेजा प्रस्ताव। आम बजट में शामिल होंगे आम जनता के सुझाव। ग्रीष्मकालीन अवकाश कटौती पर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, हर फैसले के बाद बैकफुट पर आ रही सरकार। 15 दिन के बजाय 5 दिन की होगी कटौती। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से दिल्ली दौरे पर हैं। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संवाद करेंगे। दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम जो है उसे तय किया गया है। रात्रि प्रवास भी दिल्ली में ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि आज से सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां पे वो उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो कार्यक्रम है उसे तय किया गया है। हमारे चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लोहाघाट के राजकीय इंटर कॉलेज के जीर्णोद्धार की बात कही है। दरअसल हमारे चैनल द्वारा लोहाघाट के जीआईसी की खबर को प्रमुखता से चलाया गया था, जिसके बाद इस खबर पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने खुद आचार संहिता के बाद स्कूल के भवन की मरम्मत की बात कही है। तो चंपावत जिले में आचार संहिता लगी है, लेकिन चुनाव के बाद में एक बार उस विद्यालय का निरीक्षण करने जाऊंगा, उसकी रिपोर्ट भी लूँगा और सरकार ऐसे जो है विद्यालयों को जो है बहुत अच्छा जीर्णोद्धार भी करेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अच्छा निर्माण कराया जाएगा। लेकिन हम जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको और अच्छा संरक्षण करने का काम सरकार करेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में एमडीडीए के अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान एमडीडीए के चल रहे कार्यों को चर्चा की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के अंतर्गत चल रहे सभी कार्यों के मौजूदा स्टैट्स को भी मांगा है। स्टैट्स की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें मुख्य रूप से ऋषिकेश, मसूरी और मल्टी लेवल पार्किंग, डोईवाला में बस अड्डा, इन सभी निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा करने की भी बात कही है। तय समय पर प्रगति रिपोर्ट देने की भी अधिकारियों से बात कही गई है। साथ ही देहरादून में 600 अवैध निर्माण चयनित होने के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मसूरी में भी एक 0 पॉइंट पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पार्किंग की बननी थी और उसमें भी मेरे को जो जानकारी मिली तो 11 मीटर तक बननी थी, अभी 21 मीटर तक बनी है। G+6 मंजिल
वो पार्किंग बननी है, तो उसमें भी शासन से जानकारी ली गई, शासन को भेजा गया है कि इसमें अनुमति मिले ताकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 6 मंजिल तक बन सके। धामी सरकार आगामी बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित करने के लिए प्रस्ताव भेज चुकी है। 7 जून को गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने के लिए एक प्रस्ताव जो है वो शासन को भेज दिया गया है। विधानसभा सचिवालय में तैयारी के लिए शुरू करने की बात भी कह दी गई है। बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी का गैरसैंण में ये पहला सत्र होगा। आपको बता दें कि सरकार वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए बजट लाने की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बार के बजट में आम जनता से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में बजट पूर्व संवाद को आयोजित भी कर रही है। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से सीधे सुझाव लिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, गैरसैंण में होना ही है जो हमारा अगला सत्र है, बजट सत्र है। टेंटेटिव ज़रूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते कि पुख्ता है कि 7 ही तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो अभी ये टेंटेटिव डेट है और जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपके बीच में आकर आपको। चंद दिन का खेल बचा है चंपावत सीट पर हो रहे उपचुनाव का। 31 मई को मतदान और 3 जून को नतीजे, लेकिन इन सब के बचे दिनों में राजनेता कैसे शांत हो सकते हैं? अब भाजपा को इस बात से परेशानी हो रही है कि कांग्रेस मैदान में प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रही है, और कांग्रेस कह रही है भाजपा हमें खटीमा में भी नहीं देख पा रही थी, इसलिए उनके पैराशूट प्रत्याशी जो हैं वो अपनी सीट गंवा बैठे थे। आइए रिपोर्ट देखते हैं। प्रदेश में हुआ 5वां विधानसभा चुनाव अब भी अपनी यादों को ताजा किए हुए है। इसकी वजह चंपावत सीट पर हो रहा उपचुनाव है। उपचुनाव के प्रत्याशी सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी मैदान में है, जो कई वक्त से चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाने की राह तलाश रही थी। इन प्रत्याशियों के अलावा मैदान में 2 और प्रत्याशी हैं। सपा ने चुनावी समर में मनोज भट्ट को उम्मीदवार बनाया, वहीं हिमांशु गढ़कोटी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। चुनाव नजदीक है, प्रत्याशी जनता का समर्थन हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार के कम वक्त में नेता अब अपने बयानों से सियासी पारा हाई कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शदाब शम्स ने एक बार फिर कांग्रेस पर उपचुनाव को लेकर निशाना साधा। शम्स ने कहा, चंपावत में भाजपा के हक में माहौल बना हुआ है, क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार प्रसार ही फीका है। शम्स का कहना है कि फीके प्रचार प्रसार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस उपचुनाव में कितना पीछे है, या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस की उपचुनाव को लेकर कोई दिलचस्पी ही नहीं। चंपावत चुनाव में मुझे लगता है कि वो वन साइडेड चुनाव है। युवा मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी जिस तरह से युवाओं के बीच में है, वो युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं, माताओं की बहनों की पहली पसंद बने हुए हैं, और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े दिग्गज रणछोड़ दास बनकर रण छोड़ चुके हैं, एक बहन के पल्लू के पीछे छुप के बैठे हैं। भाजपा प्रवक्ता शम्स के दिए बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार करने में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सीएम धामी पर खटीमा सीट हारने के तंज को कसती हुई दिखाई दी। खटीमा का इतिहास कांग्रेस एक बार फिर दोहराएगी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा ने कहा कि भाजपा के पैराशूट प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट के बाद अब चंपावत सीट को भी हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो पैराशूट प्रत्याशी हैं, जिनको चंपावत से लगे खटीमा से भुवन कापड़ी जी ने हराने का कार्य किया है, तो वहाँ भी हमारा जोश उतना ही था जितना चंपावत में है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी विजय के साथ हम चंपावत की सीट जीतेंगे और खटीमा का इतिहास दोहराएंगे। खैर, नेताओं के चुनावी वार पलटवार का खेल कुछ दिन ही चलेगा। चंद दिनों बाद चंपावत की जनता प्रचार प्रसार से एक कदम आगे बढ़कर अपने उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाएगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश कटौती पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने धामी सरकार को घेरा है।
गरिमा ने कहा है कि प्रदेश में धामी सरकार ने जो भी फैसले लिए सभी में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के नुमाइंदे नीति तो बना लेते हैं लेकिन उसे लागू नहीं कर पाते। बता दें, कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई को काफी नुकसान हुआ था, जिसको देखते हुए शिक्षा मंत्री ने फैसला लिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश को 15 दिन की कटौती के प्रस्ताव पर तैयार किया गया, लेकिन अब इसे 5 दिन की कटौती पर बदल दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने 15 दिन की ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती ये कहकर करी कि बहुत नुकसान बच्चों का हो गया है, ऐसे में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 दिन कम होगा। लेकिन शिक्षकों के दबाव में आकर फिर एक बार यू टर्न लेना पड़ा शिक्षा मंत्री को और ये अवकाश मात्र 5 दिन की कटौती इसमें की गई है। तो ऐसे में अच्छा होता यदि शिक्षा मंत्री पहले ही शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में लेके या उनसे बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाले। चारधाम यात्रा के दौरान क्षमता के अनुसार पंजीकरण फुल होने के बाद 7 दिन के लिए ऑफलाइन काउंटर जो हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, जिससे चारधाम यात्रा में आए करीब हजारों की संख्या में तीर्थयात्री ऋषिकेश में रुके हुए हैं। प्रशासन द्वारा इन यात्रियों को आईएसबीटी परिसर, धर्मशाला और होटल में ठहराने की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए अक्टूबर तक के लिए 17,24,000 से अधिक यात्री पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 6,71,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने चारों धामों के दर्शन भी कर लिए हैं। देखिए, ऋषिकेश वाला जो पड़ाव है यहीं से फिर एक्चुअली यात्रा शुरू होती है और कभी कभार जो है ये देखने को भी मिलता है कि कुछ यात्री कतिपय कारणों की वजह से जा नहीं पाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं, तो उनके रुकने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पे जो लोकल गुरुद्वारे हैं और वहाँ पे जो लोकल इंटर कॉलेज हैं, जैसे भरत मंदिर इंटर कॉलेज है और कुछ और स्कूल्स हैं, वहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के लोकल स्कूल और गुरुद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके रहने की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने इंतजामात किए हुए हैं। और बाकी जहाँ पे फ्री लंगर इत्यादि की व्यवस्था हम लोग उनको जनता को उपलब्ध करा सकें, वहाँ पे भी हम लोग कंसर्निंग अथॉरिटी से बात करके उनको सुविधा मुहैया करा। खबरों में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कांग्रेस की। प्रदेश कांग्रेस ने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी का कहना है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा के चलते हर दिन का कूड़ा 10,000 किलो हो गया है और यात्रा की समाप्ति तक यह आंकड़ा कहां पहुंचेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गरिमा महाराज ने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निस्तारण के नहीं होने से पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। ज़्यादा चिंतनीय अब ये विषय बन गया है। 5,000 किलो से बढ़कर प्रतिदिन का कूड़ा 10,000 किलो हो गया है और यात्रा की समाप्ति तक ये समाचार पत्रों से पता चला है कि 5 करोड़ किलो जो है पहाड़ यहाँ पर कचरे का या कूड़े का ढेर का जमा हो जाएगा और वो सॉलिड वेस्ट है। जो वेस्ट है वो सॉलिड है, तो ऐसे में उसका निस्तारण कैसे होगा, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, इस तरफ सरकार को सोचना होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए बहुत मुसीबत आने वाले दिनों में बन सकता है। प्रकृति प्रेमी हम लोग हैं और हमारी यूएसपी टूरिज़्म है, तो टूरिज़्म सेक्टर को एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा, प्रकृति को हमारी एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा अगर इस कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाया। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी सरकार को सचेत होना पड़ेगा या कोई एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित एक टीम ने होटल, गेस्ट हाउस, बस स्टैंड के आसपास की सभी दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक दुकान पर ओवर रेटिंग पाए जाने पर चालान भी किया गया। जो ऋषिकेश वाला स्ट्रेच है, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चारधाम वाले एरिया में पड़ता है, जहाँ पे काफ़ी आश्रम्स भी हैं और लोग वहाँ पे रुकते भी हैं काफ़ी तादाद में। तो यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, सबकी चेकिंग जो है ज़िला प्रशासन की टीमें कर रही हैं। और एक तो क्वालिटी पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और जहाँ पे ये होटल्स वगैरह हैं तो जहाँ पे जीएसटी वगैरह लिया जा रहा है तो अतिरिक्त सर्विस टैक्स चार्ज ना किया जाए, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और ये कार्रवाई अभी फ़िलहाल जारी रहेगी।
देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, विकासनगर में छात्र छात्राओं को स्कूली बसों और वैन से सुरक्षित यात्रा कराई जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से बस का ऑडिट शुरू किया गया है। परिवहन विभाग की टीम स्कूली बसों और वाहनों को सड़कों पर चेक करने के बजाय अब खुद स्कूलों में जाकर जांच कर रही है। इतना ही नहीं, आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि पहले चरण में करीब 450 गाड़ियों का ऑडिट किया जा चुका है। ऐसे वाहन जो कि प्राइवेटली ओन्ड हैं और स्कूल के बच्चे ले जाते हैं, जैसे स्कूल वैन, उनको उनकी यूनियन से भी वार्ता की गई है। साथ में हमने उनका चालान किए हैं। लगभग 450 से ज़्यादा वाहन के चालान हुए हैं और 40 से ऊपर वाहन सीज किए गए हैं। उसके साथ साथ उनको हिदायत भी दे दी गई है कि किसी भी दशा में उन वाहनों को नहीं चलाएंगे जिनके कागज़ पूरे नहीं हैं। दूसरा, किसी भी जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे ऐसे पैसे वसूल नहीं करेंगे जिससे कि जो कि अनैतिक हों और जो कि इल्लीगल। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान खेल विभाग के अधिकारियों को स्टेडियम निर्माण के सभी कार्यों को समय से पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने अगले 6 महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने के लिए कहा। अभिनव कुमार ने कहा कि हल्द्वानी में ये स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुमाऊं भर के युवा खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा। लगभग आप जानते हैं लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी डेवलप की जा रही है और इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ काम बाकी है यहाँ पर भी और स्टेडियम में भी। तो हमारी कोशिश है कि इसमें जो भी काम बचे हुए हैं अगले 3 से 6 महीने में उसका पैसा सैंक्शन करा के और इसको इम्प्लीमेंट करें। सरकार और खाद्य विभाग की कड़ाई के बाद लोहाघाट में अपात्र लोगों ने खाद्य आपूर्ति विभाग में अपने बीपीएल राशन कार्ड जमा कराने शुरू कर दिए हैं। ब्लॉक एफजीआई चंद्रकला चतुर्वेदी ने बताया कि अभी तक 60 से 70 अपात्र लोगों ने अपने बीपीएल राशन कार्ड विभाग में जमा करा दिए हैं। अपात्र राशन कार्ड धारकों को 31 मई तक अपने राशन कार्ड विभाग में जमा कराने का समय दिया गया है। उसके बाद विभाग द्वारा घर घर जाकर राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। शासन द्वारा वर्तमान में आदेश दिए गए हैं कि जो अंत्योदय और पीएचएच परिवार जो मानकों से ऊपर चले गए हैं, जिसमें पीएचएच के लिए मानक 15,000 मासिक से ऊपर के कार्डों को स्वतः जमा करने के लिए आदेश दिया गया है। 31 मई तक कार्ड धारक स्वतः यहाँ कार्यालय में या क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं और उसके पश्चात 1 जून से सघन चेकिंग अभियान के बाद उन कार्डों में कार्ड धारकों पे एफआईआर की जाएगी और पुराने लिए गए राशन की भी वसूली की जाएगी। भले ही सरकार गरीबों के दिए जाने वाले राशन कार्ड को हाई टेक करने की बात कहती हो, पर अब इसे गरीबों की विडंबना कहें या फिर सरकारी अफसरों की लापरवाही, जो रुड़की में 1 महीने से वेबसाइट न चलने से घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी राशन नहीं मिल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि सुबह से दोपहर तक यहां लाइन में खड़े रहते हैं, बावजूद तो इसके उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन चली ना और 90% औरतें हैं, इसमें 10% मर्द है। औरतें देखो किस तरह की हालत तो बन रही है कोटे की, कंप्यूटर चल नहीं पा रहा है, नेट भी बहुत बड़ी परेशानी है। 2 दिन हो गए, कल नंबर नहीं आया, आज आ गए, इतना तो कोटा भी नहीं है जितनी मतलब कि दिहाड़ी जा रही है। 17 से 18 राशन चढ़े हैं। एक राशन कार्ड को चढ़ने में 10 से 15 मिनट लग रही हैं। साइट 5 मिनट के लिए आती है, 15 मिनट के लिए भाग जाती है। जब से हम शुरू से माल बांट रहे हैं, इस महीने के शुरू से यही परेशानी हो रही है। पब्लिक आती है, बदतमीजी करती है, उनका भी टाइम खराब होता है। मजदूर आदमी है, आकर हमारे से भी गाली गलौज करते हैं और पब्लिक इतना परेशान है, हम माल नहीं दे पा रहे। ऊपर से विभाग का ऑर्डर है, बिना बायोमेट्रिक के आप किसी भी आदमी को माल नहीं देंगे। परिवहन विभाग की ओर से गाड़ियों में लगाई जा रही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मामले में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद विभागीय अफसरों के साथ ही पुलिस ने भी फर्जी नंबर प्लेट की जांच शुरू कर दी है। परिवहन विभाग की टीम ने देहरादून की करीब 8 दुकानों में छापेमारी की, जिसमें 2 दुकानों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाई जा रही थी, जिसके बाद परिवहन विभाग ने दुकान मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की जिम्मेदारी डीलर्स की गई है, जबकि पुरानी गाड़ियों और दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियों में प्लेट लगाने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है। ये संज्ञान में आया था कि कुछ जो नेम प्लेट बनाते हैं उन लोगों ने गाड़ी की प्लेट बनानी शुरू कर दी है, जो कि पूरी तरह इलीगल है, क्योंकि
अब राज्य में सिर्फ HSRP प्लेट बन सकती है। साथ में उनके द्वारा कुछ फर्जी HSRP प्लेटें भी बनाई जा रही थी, जिसके लिए हमारे द्वारा दुकानों पर छापे मारे गए और ये दुकानें 8-9 दुकानों पर हमारे द्वारा छापे मारे गए। इसमें से 2 दुकानों पर हमें ऐसी HSRP प्लेट मिली जो हूबहू ओरिजिनल जैसी लग रही थी, तो उसके खिलाफ हमारे विभाग ने उनके खिलाफ तहरीर दी है और थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब उनके ऊपर जांच करके उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाए। बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ चामी गांव में शहीद लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम पर बनी सड़क पिछले कई सालों से बदहाल पड़ी हुई है। सड़क में जगह जगह पर गड्ढे हो जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार सड़क के डामरीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक किसी ने कोई सुधि नहीं ली, जिस कारण अब ग्रामीणों ने नाराजगी देखते हुए आक्रोश व्यक्त किया। चामी खेती मोटर वाहन मार्ग है। इस रोड को कटे हुए लगभग 10-12 साल हो चुके हैं और जो रोड की लोक निर्माण विभाग के द्वारा कटाई गई है और इस रोड का हमारे शहीद भाई लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम इस सड़क को रखा गया है। और हमने विभाग से कई बार ये बोला था पत्र के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से कि पहले रोड का सुधारीकरण किया जाए, उसके बाद वहाँ पर सैनिक के नाम का बोर्ड लगा जाए, लेकिन विभाग ने हमारी बातों को अनदेखा किया। आज जिसका खामियाजा पूरी क्षेत्रीय जनता भुगत रही है। रोड पे जो 1 किलोमीटर लगभग डामर हुआ था वो पूरा उखड़ चुका है। लक्सर में नगर पालिका परिषद की टीम ने पुलिस बल के साथ नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान दुकानदारों में प्रशासन से अपनी दुकानें शिफ्ट करने का भी समय मांगा, लेकिन कार्रवाई जारी रही। नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले इन लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी दे दिया गया था, अनाउंसमेंट भी किया गया था, मगर इन लोगों ने अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया। हमने 15 दिन से पहले नोटिस भी दिया और हमने अनाउंसमेंट भी किया ये अतिक्रमण हटाने के लिए, परंतु इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, इन्होंने किसी नहीं हटाया। तो इसलिए हम पूरी जिलाधिकारी और हमारे उप जिलाधिकारी के आदेशों के पालन में सभी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा। देहरादून के गढ़ी कैंट हरनोल गांव में एक जमीन का मामला सामने आया है, जहां एक जमीन पर 2 पक्षों ने अपना दावा ठोका है, जिसमें पहले पक्ष ने जमीन पर उगाई फसल पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि जमीन उनकी है और वो अपनी जमीन की 4 दीवारी का काम करवा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस के पास शिकायत गई, जिसके बाद एसपी सिटी ने मामले की जाँच के आदेश जारी किए। मैंने वहाँ पर 7 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, उसके बाद आगे बेची है ज़मीन कुछ लोगों को और वहाँ पे कब्जा नहीं करने देते। बार कब्जा हमारा था, बार बार उसको जो है प्रेम सिंह आले कभी तार तोड़ देते हैं, कभी कुछ। उनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, सारी रजिस्ट्री दाखिल खारिज हमारे पास है। गलत बयानी मीडिया में करते हैं, हमें मेंटली हैरेस कर रहे हैं, कभी कहीं कंप्लेन कर रहे हैं, कभी कहीं कंप्लेन कर रहे हैं। उनके पास कोई कागज़ नहीं है ज़मीन का और 17 लोगों को परेशान करके रखा हुआ उन्होंने। देखिए, थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत हरनौल एक जगह है जहां पर पिछले दिनों एक पक्ष आया था जिनके द्वारा बताया गया था कि दूसरे पक्ष ने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है। आज जो है उससे संबंधित दूसरा पक्ष आया था जिनके द्वारा अपने ज़मीन से संबंधित कागजात दिखाए गए हैं। तो इस संबंध में थानाध्यक्ष को जाँच करने हेतु बताया गया है और साथ ही लोगों को बताया गया कि संबंधित विभाग में जाकर के अपनी ज़मीन से जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करें। खटीमा में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद खटीमा चौराहा से पीलीभीत रोड पर 800 मीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। कनिष्ठ अभियंता जल संस्थान ने बताया कि पीलीभीत रोड पर जल संस्थान के द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी खटीमा विभाग द्वारा रोड के चौड़ीकरण होने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें हमारे विभाग से भी यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए मांगा गया था। तो उसी के अंतर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य हमारा आज हमने शुरू कर दिया है। ये खटीमा चौराहे से वन विभाग की चौकी तक 800 मीटर इसमें पाइपलाइन शिफ्ट। श्रीनगर गढ़वाल में स्लाटर हाउस की जगह नियमों के खिलाफ घर के अंदर मीट कटान के साथ खरीद फरोख्त का मामला जो है वो सामने आया। मामला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और मांस व्यापारी के घर का जुड़ा है, जहां पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घर में रखा 30 किलो से ज्यादा चिकन और मटन बरामद किया गया। व्यापारी का चालान काटा गया है। पुलिस, नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बरामद मांस को ट्रेचिंग ग्राउंड में दबाकर नष्ट कर दिया। आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि कोई व्यक्ति जो है अपने घर में ही जो है मांस का विक्रय कर रहा है और काट रहा है। उसका वीडियो वायरल हो रहा था।
तो उप जिलाधिकारी महोदय का ही मुझे फ़ोन आया। तो इसके बाद हमने जो है पुलिस को साथ में लेकर के, नगर निगम की टीम को साथ में लेकर के उस व्यक्ति के घर में जो है जाकर के दबिश की। तो वहाँ पे हमें फ्रिज के अंदर रखा हुआ बेचने के लिए 30 किलो के आसपास जो है मटन और चिकन रखा हुआ प्राप्त हुआ, जिसको जब मौके पे जब्त करके उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और मांस को जो है नगर निगम के माध्यम से ट्रेंचिंग ग्राउंड में दबा दिया गया। रुड़की के नारसन में देर रात हाईवे पर SBI का ATM तोड़ने का प्रयास किया गया। तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तीनों आरोपी गाजियाबाद के रहने वाले बताए गए हैं। रात को बॉर्डर चौकी नारसन क्षेत्र में जो है सूचना मिली थी कि 3 लड़के जो है SBI का ATM काटने की हालत में है, उसके पैसे ले जाने की उसमें है। तो इस पर जो है चौकी प्रभारी और मैं उसके वहाँ गए थे। तो ATM के शटर का ताला इनके द्वारा काट दिया गया था और एक कैमरा जो है बाहर निकाल के रख दिया गया था। तो मौके पर ही पकड़ लिए गए 3 लोग। इनके पास कटर, कैमरा काटना, स्प्रे और प्लास आदि बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं और उनमें से एक अभियुक्त के पास तमंचा मिला है, जिनके आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और माननीय न्यायालय के समाचार पेश किए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। आज से 2 दिन की दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ करेंगे संवाद। दिल्ली के भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम तय। हमारे चैनल की खबर का हुआ बड़ा असर। लोहाघाट के राजकीय इंटर कॉलेज के भवन का जल्द होगा जीर्णोद्धार। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लिया संज्ञान। गैरसैंण में होगा धामी सरकार का बजट सत्र। 7 जून को सत्र आयोजित करने के लिए शासन ने भेजा प्रस्ताव। आम बजट में शामिल होंगे आम जनता के सुझाव। ग्रीष्मकालीन अवकाश कटौती पर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, हर फैसले के बाद बैकफुट पर आ रही सरकार। 15 दिन के बजाय 5 दिन की होगी कटौती। चारों धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो 4 धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की 4 धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 4 धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी।